ने विपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी जी ने जो मंतव्य दिया है वह स्वाभाविक है। उनका यह सलाह महत्वपूर्ण है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी भी संवेदनशील हैं और शिक्षकों को स्थानांतरण में उनको सहूलियत हो। अरे नौकरी फ्री, पोस्टिंग फ्री, ट्रांसफर भी फ्री, ये तो होना ही चाहिए। पहले पैसा लगता था क्या ट्रांसफर के लिए? पहले तो नौकरी के बदले जमीन दीजिए, ये तो तय था। अभी तो आने दीजिए ना, भू राजस्व का जब विभाग आएगा तो सब आएगा बात। बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शिक्षकों को लेकर क्यों कहे कि महिला शिक्षकों को लेकर के सरकार से बड़ी मांग कर दे। वो कहे कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के राबड़ी देवी ने जब सवाल खड़ा किया तो इसको सत्ता पक्ष से यानी जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार ने उनका एक तरीके से समर्थन करते हुए नजर आया। लगातार नीरज कुमार जो है लालू परिवार पर हमलावर होते हुए नजर आए, लेकिन ऐसे कम ही मौके होते हैं जब राबड़ी देवी ने सदन में शिक्षकों की मांग उठाई, नीरज कुमार भी उनके समर्थन में खड़े हो गए। पहले सुनाते हैं नीरज कुमार ने राबड़ी देवी को लेकर के क्या कुछ कहा। जो है महिला टीचर है उसको लेकर क्या ने विपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी जी ने जो मंतव्य दिया है वह स्वाभाविक है। महिला शिक्षकों की पीड़ा और आज चूंकि शिक्षा का दिन था तो उनका यह सलाह महत्वपूर्ण है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी भी संवेदनशील हैं, सरकार भी संवेदनशील है, तो महिला शिक्षकों को प्राथमिकता मिले और शिक्षकों को स्थानांतरण में उनको सहूलियत हो। अरे नौकरी फ्री, पोस्टिंग फ्री, ट्रांसफर भी फ्री, ये तो होना ही चाहिए। पहले पैसा लगता था क्या ट्रांसफर के लिए? पहले तो नौकरी के बदले जमीन दीजिए, ये तो तय था। अभी तो आने दीजिए ना, भू राजस्व का जब विभाग आएगा तो सब आएगा बात। शिक्षकों के लिए सवाल तो राबड़ी देवी नहीं उठाया है। नहीं, सदन में माननीय सदस्य भी पहले से हम लोग बोलते रहे, लेकिन विपक्ष के नेता का यह मंतव्य हम लोगों को ताकत दिया। और वित्त पोषित शिक्षक जो हैं, जो उसमें विसंगतियां हैं और लगातार हम लोग मांग कर रहे थे। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मुख्य सचिव के स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है उसकी जल्द बैठक होगी। ये हम लोग के लिए सुकून है और हमको उम्मीद है कि भाई सबका मंगल हो। तो सबका हो ही गया तो एगो वित्त रहित वाला अमंगल में रहेगा, उनका भी मंगल हो, यही कामना है। मिलेगा या नहीं, अभी इस संबंध में तो कमेटी को रिपोर्ट देना है। कमेटी क्या अनुशंसा करती है उसके बाद उस पर हम लोग भी वकील है ना, तो हम लोग भी जांच पड़ताल करेंगे ना। मांग रही है। अच्छा, उनका मांगने का अधिकार है। 25 पर सिमट गई हैं, तो बेटा से नहीं इस्तीफा ले लेती है कि तुम्हारे नेतृत्व में 2019 में, 20 में, 24 में, 25 में मंटा धारे हो गया। बेटा को तो प्रमोशन मिला है, फिर एक बेटी का अध्यक्ष बन गया है। हाँ, तो बाहर का आदमी बन जाएगा, सिद्दीकी साहब बन जाएंगे, वहाँ आलोक मेहता बनेंगे। अरे घरे में रहना है, ई कोठी का धान, ऊ कोठी में ऊ कोठी का धान। लेकिन लालू जी को बधाई है, लालू जी समझ गए कि अपना बेटा को फुल पावर नहीं दिए, सिग्नेचर का सिंबल पर सिग्नेचर का पावर नहीं। बीमार भी है तो हम ही लेंगे निर्णय, दस्तखत मेरा ही चलेगा। बेटा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। बेटियों की हत्या रुक नहीं रही है। फुलवारी शरीफ का अब ये इस पर एसआईटी का गठन हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए ना। क्या मामला एसआईटी का गठन हुआ था, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नीट का मामले में एसआईटी का गठन हुआ था, उसमें काम चल रहा था। जन आकांक्षा के अनुरूप सीबीआई को केस रेफर किया गया है, इसलिए सीबीआई ने उसको एक्सेप्ट किया है। अपराधी डर ही नहीं रहे हैं। अरे अपराधी डर नहीं रहे, और अपराधी का पिता कह रहा है क्या कि हम पुलिस को बधाई देते हैं। देखो सोना लुटेरा था ना हाजीपुर का, प्रिंस नामे का ना प्रिंस था भाई, वो तो अपराध का कुकर्म करता था। ऐसा पिता भी इस बिहार के अंदर है जो अपने पुत्र के कुकर्म को स्मरण करते हुए स्मारित करता है कि अगर पुलिस ने ऐसा काम किया है तो यह बधाई का पात्र है। यह भी चलाइए, यह भी मनोबल को बढ़ाता है। आरजेडी के विधायक ने कहा है कि अगर तेजस्वी आदमी को सत्ता सौंप दिया जाएगी तो अपराध रुक जाएगा। अपराध रुक जाएगा? 72 घंटे के लिए बोल रहे थे। कुछ मंत्र उंत्र है क्या? जब सत्ता में तो रहे ना 37 महीना। नहीं कर रहे अधिकारियों से। अरे हम पूछ न रहे, हम बता रहे हैं ना।
तो रितलाल यादव से अगर ट्रेनिंग लेके आए होंगे तो हमने बता सकते हैं भाई। हो सकता है TRE-4 के बारे में तो आ गया है, TRE-4 के बारे में आ गया है, TRE-4 का होगा। अब बहाली बिना पैसा का होगा ये भी तय है। ठीक है तो आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में राबड़ी देवी ने शिक्षकों के और महिला शिक्षकों को लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के सवाल उठाया, उनको क्या क्या परेशानी हो रही। साथ ही साथ जिस तरीके से आरजेडी के विधायक ने साफ साफ कहा कि लगातार बिहार में कानून व्यवस्था बदहाल है, अगर तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी गई और तेजस्वी यादव को सत्ता मिल गया, बिहार में अपराध पर कंट्रोल हो जाएगा। इस पर साफ साफ नीरज कुमार ने कह दिया कि आखिर में क्या उनके पास कोई मंत्र है इसका, ये भी बताना चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है, वहीं सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सुशासन का राज है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार जो घटनाएं घट रही है उस पर त्वरित कार्रवाई सरकार की तरफ से कब की जाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।